ठीक है, चलिए सेट थ्योरी की श्रृंखला में आगे हम शुरू करते हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण सेट्स। देखिए, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। संख्याओं के कितने सेट बन सकते हैं, आज सब की चर्चा करेंगे हम। जितने भी पॉसिबल सेट होंगे संख्याओं के, उन सब की बात करेंगे। तो इन सब में सबसे अग्रणी होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक नंबर 1, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई कौन कौन सी नेचुरल नंबर हैं जिनको हमें प्रकृति ने दिया है? किस किस के नंबर को हमें प्रकृति ने दिया है? इसको डिनोट करते हैं n से। 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 9 आगे तक। कहाँ तक? असीमित, कोई पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर की इनफाइनाइट संख्या होती है। तो प्यारे छात्रों, मुझे बताइए, इन सभी नेचुरल नंबर में तुम्हें और कितने टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं? इन सभी नंबर से और कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं, बताइए। इसमें हमें कुछ तो दिखाई दे रहे हैं सम, दिख रहे हैं? जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, आगे 8 आएगा। ये सब कैसे नंबर हैं? सम, प्राकृतिक। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई? इवन नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे NE से, E फॉर इवन। कौन कौन से नंबर है भाई? 2 4 6 8 10 ... आगे तक। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 ये हमारा सम प्राकृतिक हो गया। नंबर 3 विषम प्राकृतिक, संख्या। ऑड नेचुरल नंबर, भाई कौन कौन सी हैं? NO फॉर ऑड। ऑड नंबर हमारा 1 3 5 7 ... 1 3 5 7 9 11 ... और कितने टाइप बन सकते हैं भाई इसके? नंबर 4, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सम संख्याएं भी हैं, क्योंकि ये आ चुकी हैं। विषम संख्या आ चुकी हैं, और इसमें और बन सकती हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलते हैं भाज्य को? कंपोजिट नंबर। कौन कौन सी कंपोजिट नंबर होती हैं? मान लीजिए कंपोजिट नंबर को हम A से डिनोट कर रहे हैं। कौन कौन सी होती कंपोजिट नंबर भैया? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी जो संख्याएं अपने आप से और 1 से
जो संख्याएं अपने आप से और 1 से कटती हैं और उसके अलावा एक और किसी अन्य नंबर से कट रही हैं, यानी जो संख्याएं कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो रही होंगी वो संख्या होती है हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 1 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है और बताइए खुद से भी तो होती है, 1 से, 2 से, खुद से, तो 3 कम से कम फैक्टर हो गए इसके। 4 के अलावा 6 भी तो है। 6 भी कैसी है? 1 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है और खुद से भी डिवाइड होती है? कितने नंबर हो गए? 4 से डिवाइड हो रही है। तो मैंने कहा था कम से कम 3 नंबर से जो नंबर डिवाइड होगी वो नंबर हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कौन से था? 4, 6, 8, 9, 10, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होंगे वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होंगी। चलिए नोट कर लिया करो भाई कॉपी पर। आगे देखते हैं। अब आती हैं इसमें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, प्राइम नेचुरल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? भैया बहुत काम की चीजें हैं ये, जो आपको बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर हों, एक अपने आप से कटे और एक 1 से कटे। जो नंबर एक अपने आप से कटे और 1 से कटे, इन दोनों के अलावा अन्य किसी से नहीं डिवाइड हो, वो नंबर कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे कौन कौन से नंबर है भाई जरा बताओ उसमें? अभाज्य 2 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 3 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 5, 7, 11 और 13 डॉट डॉट आगे तक। बताना चाहूँगा एक कॉन्फ़िगरेशन नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं मालूम है आपको? 10 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 30 तक 10 संख्याएं अभाज्य होती हैं। अच्छा 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं भाई? 15 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं भाई? 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। कितनी होती हैं? 25। अगर मैं बात करूं 30 से लेकर के 50 तक की, कितनी हो जाएंगी भाई? 5। तो बात करेंगे 30 से लेकर के 50 तक। 30 से लेकर के 50 तक कितनी? 50 तक कितनी होती हैं भाई अभाज्य संख्याएं? 5 होती हैं। 30 से 50 तक 5 होती हैं। और बात करते हैं 50 से लेकर के 100 तक, कितनी होती हैं? 10। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अगला सेट। पूर्णांक, इंटीजर। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है हमको, इंटीजर यानी पूर्णांक होता है पूर्ण धन अंक। ऐसा सेट जिसमें कंप्लीट डिजिट आ रहा हो वो पूर्णांक का सेट होता है भाई। इसको आई से नोट करते हैं। आई बराबर 0, 0 के अलावा प्लस के और माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो सब कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। +-1, +-2, +-3, +-5 डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। अगर देखा जाए
देखा जाए कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें कितने प्रकार के नंबर दिख रहे हैं आपको। देखिए मुझे मुझे कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर तो प्लस वाले हैं, कुछ नंबर माइनस वाले हैं, कुछ नंबर ना प्लस के हैं ना माइनस के हैं। कितने प्रकार हो गए? 3। कुछ नंबर प्लस के, कुछ नंबर माइनस के, कुछ नंबर ना प्लस के हैं ना माइनस के हैं। अच्छा, कुछ नंबर सम है, कुछ नंबर विषम है। तो इनके आधार पर हम पूर्णांकों के अन्य कितने भाग बन सकते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम इसमें धन पूर्णांक। आई पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर, बताइए इनमें कौन कौन पॉजिटिव इंटीजर है? 0 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं। प्लस का 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये सभी के सभी अभी हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 रह गया इसमें, 4 5, ये सब के सब पढ़े थे हमने नेचुरल नंबर में। तो ये इसका मतलब क्या निकलता है भाई? ये आई पॉजिटिव क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ये तो भाई प्राकृत संख्याएं होती हैं। आगे बताइए और कौन से दिखाई दे रहे हैं? ऋण पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं। ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर भाई? आई माइनस, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये नेगेटिव इंटीजर है हमारे। ठीक है। एक होते हैं ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है दैट्स आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव। जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है वो क्या होते हैं? हमारे नॉन नेगेटिव होते हैं। इनको एक नाम और कहते हैं होल नंबर। सबको पता होगा होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं हम? ऋणेतर पूर्णांक। कौन कौन से होते हैं भाई होल नंबर? डिनोट करते हैं W से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारे होल नंबर। यानी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा भैया? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, सम पूर्णांक कौन कौन से हैं भाई? एक सेट बनता है इसमें सम पूर्णांक का। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कौन कौन से हैं? आई ई फॉर इंटीजर। कैसा? इवन। कौन कौन से इवन है भाई? थे बताओ। 0 सम होता है, वैसा होता है? ध्यान रखना, सम होता है। बता दूंगा, अगर पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा कि 0 इवन क्यों है। अगर पूछना है तो बता दूंगा आपको। 0 +-2 +-4 +-6, ये सब क्या है? हमारे इवन है। विषम पूर्णांक कौन से हैं? विषम पूर्णांक ऑड इंटीजर, IO, +-1 +-3 +-5 डॉट डॉट, ये सब क्या है? हमारे ऑड इंटीजर है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पूर्णांक की कहानी खत्म। पूर्णांक के बाद में आती है आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं
का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कौन कौन से नंबर होते हैं रेशनल? बताया डेफिनेशन आपको। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं भाई क्यू से, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, दो प्राकृत संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं पर्सनली मिलोगे तो बता दूंगा तुमको, वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो जब हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं तो उनको टेबुलर फॉर्म में यानी कॉमा लगा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इनको? इनको हम नेम विधि में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? एक्स सच दैट एक्स बराबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक है भाई, परंतु क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर कहलाएंगे परिमेय संख्या। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। दोज नंबर which are in the form of p upon q where p and q are integer, p और q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु q कैसा है हमारा? शून्य नहीं है, यानी q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अब आप पढ़ चुके हैं पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो हमें पहली बात तो ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में पूर्णांक देखना है, और अपॉन में जो आ रहा है वो शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताना है आपको। ये 1/2 बताइए रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है भाई। 1 and 2 आर इंटीजर, 1 और 2 पूर्णांक हैं, अपॉन में 2 0 नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बताइए √2 परिमेय संख्या है माय डियर। √2/1 तो कह सकते हैं, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन p यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, √2 है। √2 का तो पूरा वर्गमूल निकल के आएगा नहीं, इसलिए हम कह देंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है ये। अच्छा, हम बात करते हैं √4/3 की। √4 को 2 कह देंगे हम, क्योंकि √4 यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 3 का √3। बताइए ये संख्या परिमेय है? परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यानी p अपॉन q की फॉर्म में तो है, लेकिन p क्या है? पूर्णांक, और q क्या है? पूर्णांक नहीं है ना। रूट के अंदर जिस संख्या का यानी जो संख्या रूट में लिखी हुई है और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो संख्या कैसी होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बताइए 0.1 परिमेय संख्या है भाई? 0.1 परिमेय संख्या है? बोलिए है। क्यों है? क्योंकि 0.1/1 कह देंगे हम, यानी 1/10 भी तो कह सकते हैं इसको, इसलिए ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 and 10 आर इंटीजर, दोनों कैसे हैं? पूर्णांक हैं। बताइए 0.01 ये परिमेय संख्या हो गया। देखिए आगे है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? रियल नंबर जितनी भी परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्या हैं, दोनों को मिलाकर के जो नंबर्स बनेंगे वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स को कह सकते हैं हम ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो मैं इसकी पहचान बताना चाहूँगा आपको कि रियल नंबर पहचानें कैसे, ये रियल नंबर है या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन है r = x such that x² greater and equal to 0। अगर कोई नंबर ऐसा है कि जिसका वर्ग, कोई नंबर ऐसा है कि जिसका वर्ग 0 से बड़ा या उसके बराबर आता है, x कोई भी नंबर हो, हमें क्या चाहिए? उसका स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या होगा भैया? रियल नंबर होगा। बात स्पष्ट है?
यानी कोई संख्या जिसका वर्ग 0 से बड़ा या बराबर हो तो वो संख्या कैसी होगी, वास्तविक संख्या। प्यारे हाथी जांच करते हैं इधर। जैसे हमने देखा √2 रियल नंबर है, बताइए है क्यों है भाई, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 आ जाएगा, 2 का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, बताइए 0.1 रियल नंबर है, 0.1 रियल नंबर है, यस। क्यों है भाई, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैसा नंबर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। अच्छा, कोई नंबर माइनस का है उसका वर्ग करेंगे तो कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा, वो भी कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है वो सब कैसे होंगे, बताइए, वास्तविक होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उन नंबर्स का स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर कैसे होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 0.1 की, ये रियल नंबर है क्योंकि 0.1 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भैया 0.01 भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, वो 0 से बड़ा है। बताइए 0.001 रियल नंबर है, यस ये भी रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है भाई, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो भैया कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते हैं, अंडरवुड में -1, अंडरवुड में -1, बताइए रियल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अंडरवुड में -1 का स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा भाई, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। अंडरवुड -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, -1 कैसा होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए भैया ये रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर, चलिए बंद। √3 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, यस, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे हम, कैसा होगा भैया, 3, जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए ये रियल नंबर होगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके लेके आऊँ। ठीक है, धन्यवाद।